अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर के अंदर कोरिलेशन के हवाले से बात करेंगे और रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन इक्वेशन के हवाले से बात करेंगे। ये मैंने एक छोटा सा डाटा यहाँ पे लिखना है। यहाँ एक वेरिएबल x और यहाँ एक वेरिएबल y ले लेते हैं और यहाँ पर कुछ वैल्यूज 1 2 3 1 2 3 और 4 यहाँ उल्टी वैल्यूज ले लेते हैं। 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1। रिग्रेशन इक्वेशन में हमने नॉर्मल इक्वेशंस पढ़ी थी जिसमें हमें एक्स वाई की ज़रूरत पड़ती है। मैं जल्दी से इसको वाइंड अप कर देता हूँ पुरानी चीज़ें एक्स वाई, और हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की ज़रूरत पड़ती है। ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये है। एक्स वाई यहाँ पे है। यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये इससे मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर x को x से ही मल्टीप्लाई करना है। ये ले लीजिए, x को x से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर y को y से ही मल्टीप्लाई करना है। ये y है हमारे पास और इसको मल्टीप्लाई किया इसी के साथ, ये इसके साथ। यहाँ जवाब आ रहे हैं, ये सारे जवाब यहाँ पे। हमें यहाँ पे टोटल चाहिए इज इक्वल टू सम, ये टोटल चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ये टोटल हो गया है हमारे पास और ये हमारे पास ये टोटल हो गए हैं। अब हम इक्वेशन को फीड करते हैं। ये इक्वेशन यहाँ पे फीड हो रही है और जो इक्वेशन थी वो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं बोर्ड के तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। रिग्रेशन इक्वेशन कौन सी है, ये देखिए। ये y इज इक्वल टू a प्लस पी एक्स, वो जो हमने पहला लेक्चर पढ़ा था नॉर्मल इक्वेशन के साथ सॉल्व किया था। आज क्योंकि कोरिलेशन भी मैं साथ बता रहा हूँ तो उसके लिए ये हमारे पास y इंटरसेप्ट है और ये कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन है। याद रखें कि हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन दो किस्म की हैं। ये है y ऑन x और एक और इक्वेशन है उसे हम x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। यहाँ पर y डिपेंडेंट वेरिएबल है, सॉरी यहाँ पर x डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ x ये इंडिपेंडेंट है राइट साइड पे, ये इंडिपेंडेंट। दो इक्वेशन है y ऑन x और ये x ऑन y। y ऑन x है और ये x ऑन y है। ये दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल थे। ये कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x का है और ये x ऑन y का। ये दो रिग्रेशन इक्वेशन है। मैं इनको निकालने के लिए जो फार्मूला लिख रहा हूँ वो ये है dy ऑन x, इसको कहते हैं। और ये जो फार्मूला है कोरिलेशन का और रिग्रेशन का दोनों सेम है। n समेशन x y माइनस समेशन x समेशन y ओवर n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x होल स्क्वायर। ये वेरिएंस का फार्मूला है।
अगर हम अंडर रूट लेते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है, और अगर हम अंडर रूट नहीं लेते तो ये वेरिएंस, अंडर रूट नहीं लेते तो वेरिएंस है, अंडर रूट ले लेते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो ये हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट मौजूद होता है, ये लें, ये अंडर रूट है। इसी तरीके से फार्मूला ऊपर सेम है, बी एक्स ऑन वाई का जो फार्मूला है ये एक्स ऑन वाई, ये एक्स ऑन वाई ऊपर सेम एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई ओवर एन समेशन वाई स्क्वायर। याद कैसे रखना है, एक्स ऑन वाई, इसका मतलब है एक्स जो है वाई के ऊपर है, तो नीचे कौन हुआ, वाई हुआ, तो ये वाई वाली रकमें लिख रहे हैं, एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर। ये अंडर रूट नहीं है यहाँ पे, ये क्लियर कर, यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, ये अंडर रूट नहीं, इस बगैर अंडर रूट के। ये फार्मूला बी वाई ऑन एक्स का है और ये फार्मूला बी एक्स ऑन वाई का है। इसमें कीमतें पुट करते हैं हम, ये देखें एन कितना है हमारे पास 4, ये रिव्यू भी हो जाएगा। एक्स वाई का जो जवाब है वो यहाँ दिया हुआ है आपके पास, एक्स वाई का जो जवाब है वो 21 है, माइनस एक्स का जो टोटल है वो यहाँ 10 है और यहाँ पर भी 10 है, तो ये 10 हो गया और यहाँ पर भी 10 हो गया। और नीचे क्या है, एन, एन हमारे पास 4 है, एक्स स्क्वायर का जो टोटल है वो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर है, उसका टोटल ये दिया हुआ है और ये यहाँ पे आई थिंक सो 30 है। माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर, समेशन एक्स हमारे पास 10 है और उसका स्क्वायर जो है वो 100 होगा। तो इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 84 हो जाएगा ऊपर, माइनस ये क्या है, ये 10 ज़रब 10 100 हो जाएगा। और नीचे 4 3 12, 120 माइनस 100। तो ये माइनस में जवाब आ रहा है, 100 में से 80 निकाल दें तो आपके पास 20 रह गए, 4 और निकाल दें तो 16 माइनस के डिवाइड 120 में से 100 माइनस करेंगे और ये आपके पास 20 रह जाएगा। 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, ये 4/5 आया है और 4/5 का जो जवाब है वो माइनस 0.8, ये बी वाई ऑन एक्स है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं बी एक्स ऑन वाई निकालना, ये कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन 2 है, ये एक्स ऑन वाई आप निकालना चाहते हैं तो इसको कैसे आप निकालेंगे, मैं आपको बता देता हूं कि ऊपर वाली रकम तो ये सेम आएगी, ये क्या है, ये -16 ऊपर आया था, ये टाइम बचाने के लिए मैंने -16 ऊपर लिख दिया है, नीचे चेंज आएगा, n 4 है और समेशन वाई स्क्वायर यहाँ से दिया हुआ है टेबल में, ये देखें ये वाई स्क्वायर है, ये बाई चांस दोनों सेम है क्योंकि वैल्यूज मैंने सिर्फ उल्टी करके लिख दी थी इसलिए सेम है, नो प्रॉब्लम, जो भी मर्जी वैल्यूज हो। तो माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर, समेशन वाई हमारे पास जो डाटा है बाई चांस यहाँ भी 10 ही है, तो 10 का स्क्वायर कितने होते हैं, 100 होता है ये। तो यहाँ पे हमारे पास 30 था, 120 में से 100 निकाल देंगे तो 20, तो -16/20, तो सेम, ये बाई चांस सेम जवाब आ गया है और -0.8 है।
ये भी माइनस है, ये भी माइनस में जवाब आया हुआ है, तो ये -16 माइनस समेशन एक्स वाई, ये आपके पास 84 माइनस ये खाली 16 था, ये 16/20 हुआ। बिल्कुल इसी तरीके से 0.8 जवाब आ गया है, और ये जो जवाब है नेगेटिव में दोनों आए हैं। ये फार्मूला कोरिलेशन का है, R = n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई, बिल्कुल सेम इसी तरीके से है। ओवर ये देखें इधर b y ऑन x के अंदर n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर ये भी है, और यहाँ पर जो n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर ये भी मल्टीप्लिकेशन के साथ है, लेकिन ऊपर जजर है, यहाँ पर जजर नहीं है, यहाँ पर जजर नहीं है क्योंकि स्क्वायर से जजर कट जाती है। यहाँ पर दो मुख्तलिफ वैल्यूज हैं, ये सेम होती तो ये मल्टीप्लाइड बाई ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये x की वैल्यूज हैं और ये y की वैल्यूज हैं, इसलिए इसके ऊपर अंडर रूट है। तो ये कोरिलेशन का फार्मूला है, और ये कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन b y ऑन x का फार्मूला है। y ऑन x इसका मतलब है y ऊपर और x नीचे, x ऑन y इसका मतलब है कि y वाली रकम नीचे है। इसका जो जवाब निकला है वो -0.8 है, और इसका जवाब भी बाई चांस -0.8 है, नो प्रॉब्लम, जो भी जवाब इसका आएगा वो सही होगा। अब इस फार्मूले में पुट किया तो कोरिलेशन का जवाब भी -0.8 है। अब आते हैं कि इस रिग्रेशन इक्वेशन, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन, ये देखें ये कोरिलेशन जो होती है वो R होता है। दो चीजें होती है, कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। वो जो रिलेशनशिप है वो तीन किस्म का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और नल। नल का क्या मतलब है कि ये दो वेरिएबल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो वो रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर वेरिएबल सेलेक्ट नहीं होता, वो वेरिएबल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये क्या कह रहे हैं? y डिपेंड अपॉन x, इसका मतलब है कि इनका आपस में रिलेशन है, और रिलेशन कैसा है? वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और डिपेंड करता है x की जब वैल्यूज, ये जो y है ये डिपेंड करता है x की वैल्यूज पर। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो वो इक्वेशन के अंदर इस्तेमाल नहीं हो सकता। दूसरी चीज, जो पॉजिटिव ये कोरिलेशन है वो तो रिलेशनशिप हो गया, लेकिन जिस फार्मूले के तहत, यानी ये फार्मूला जो है R जो है ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहलाता है, जिस फार्मूले के जरिए आप ये रिलेशनशिप फाइंड करते हैं उसे कोएफिशिएंट ऑफ रिलेशन कहते हैं। और ये जो कोएफिशिएंट ऑफ रिलेशन का जो जवाब है कोरिलेशन का वो -0.8 है। ये क्या कहता है? इसका जवाब हमेशा -1, R जो है हमेशा -1 से बड़ा और लेस देन है 1 से छोटा और -1 से बड़ा होगा हमेशा। और अगर 0 जवाब है तो इसका मतलब है कि वो नल कोरिलेशन, वो वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। अगर -1 के करीब जवाब है तो इसका मतलब है कि ये जो इनके दरमियान रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है। नेगेटिव रिलेशन का क्या मतलब है कि एक वेरिएबल बढ़ता है और दूसरा कम होता है, या एक वेरिएबल कम होता है दूसरा बढ़ता है, तो ऐसे रिलेशन को नेगेटिव रिलेशन कहते हैं। इसलिए जवाब इसका नेगेटिव में आ रहा है। और 1 के करीब है, इसका मतलब है कि ये प्योर, अगर ये 4 3 2 1 होता तो ये 100% ये 1 जवाब आता, -1। अब क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो गया है, 4 के बाद 3 आना था, 2 आया हुआ है, जिसकी वजह से ये 1 नहीं आया। अगर यह यहाँ 3 2 1 होता तो ये 1 आता। आप इसको चेक कर लेते हैं, चेक कर लेंगे। पॉजिटिव का मतलब है कि ये इधर से वेरिएबल बढ़ रहा है, इधर से भी बढ़ रहा है, इधर से बढ़ रहा है लेकिन इधर से कम हो रहा है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव आया। एक और चीज, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन है b
ये अगर आप इसका ज्योमेट्रिक मीन ले लें, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, वो स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ बी वाई ऑन एक्स और बी एक्स ऑन वाई। अब इनके साथ अगर एक भी माइनस है तो वो माइनस बाहर लगा लेंगे, क्योंकि माइनस का अंडर रूट नहीं निकलता, लेकिन ये माइनस सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि ये जो कोरिलेशन है ये नेगेटिव है। वो आपने इधर माइनस है या इधर माइनस है या दोनों माइनस है, तो एक ही माइनस आपने बाहर लिखना है, सिर्फ आपने वैल्यू से जरूरत देनी है। 0.8 वैल्यूज थी और वो स्क्वायर बन जाता है दोनों का। आप इसको स्क्वायर से काटेंगे तो ये फार्मूला आपको, अगर आपको किसी ने कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन दिए हुए हैं उससे आपको रिलेशन जो है फाइंड कर सकते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी डेफिनेशन में आता है कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन बी वाई ऑन एक्स एंड बी एक्स ऑन वाई इज कॉल्ड कोरिलेशन। तो ये रिलेशनशिप है। इधर हमने पहले लेक्चर में MSE पढ़ा था, वो क्या है, MSE का मतलब ये है मीन स्क्वायर एरर। वो मीन स्क्वायर एरर कैसे निकालते हैं, आप y ऑन x वाली इक्वेशन फिट करेंगे, ये y ऑन x है, b तो हमें मालूम हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि x निकालें तो ये मैं इसको खत्म कर रहा हूँ। x की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी के साथ समेशन y ऑन x का a निकालना चाहते हैं तो ये नॉर्मल इक्वेशन पढ़ी थी आपने, NA प्लस B समेशन x, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। समेशन y की वैल्यू आपके पास मौजूद है, वो आई थिंक सो 10 है, n 4 है, a मालूम करना है, b माइनस 0.8 है और समेशन x जो है वो 10 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएगा ये, और ये इधर से आके प्लस हो जाएगा, तो ये यहाँ पे जब प्लस होगा तो वो समेशन y हमारे पास 10 था तो 10 प्लस 8 18 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4a। a इज इक्वल टू हमारे पास 18 ओवर 4, 4 + 16.5, ये a का जवाब है, आ गया। तो यहाँ पे इक्वेशन y हैट की बनेगी, y हैट इज इक्वल टू 4.5 यानी a की वैल्यू माइनस 0.8 यानी b की वैल्यू यहाँ x है, यहाँ x की वैल्यू। इसी तरीके से x ऑन y का ये निकाल के x हैट भी निकाला जा सकता है, मैं y हैट निकाल रहा हूँ। ये ओरिजिनल y है 4, इस इक्वेशन से आप निकाल के देखेंगे तो वो क्या आता है, 0.8 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 0.8, 4.5 में से ये 0.8 निकाल देंगे तो आपके पास 3.7 या 8 निकाल देंगे 3.7 आपके पास ये रह जाएगा 3.7। ओरिजिनल y 4 था और ये 3.7 जो एस्टिमेटेड है वो 3.7 है। इसी तरीके से ओरिजिनल y 2 था, इससे एस्टिमेट करेंगे, 2 पुट करेंगे x की जगह पर तो ये 1.6, 4.5 में से 1.6 निकालेंगे, 6 से ये 5 कैंसिल, 1 और निकाल देंगे 4 में से, तो ये आपके पास 3 आएगा, 3 में से 2.9 एग्जैक्ट इसकी ये वैल्यू बनेगी। था 2, ये 2.9 आ गया, था 4, ये 3.7, यहाँ थोड़ा सा कम हो गया है, यहाँ थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, तो ये कंपलसेट हो जाएगा। मीन स्क्वायर एरर, ये डेविएशन आ जाएगा आपके पास y माइनस वाई हैट, ये y माइनस वाई हैट आ जाएगा यहाँ पे, और इसका जब स्क्वायर लेंगे वो होगा मीन स्क्वायर एरर MSE। इसका स्क्वायर लेंगे, जैसे 3, ये 4 माइनस 3.7 आपके पास 0.3 और 2 माइनस 2.9 माइनस 0.9, इनके स्क्वायर लेंगे तो MSE
आ जाएगा और वो मिनिमम होता है। अगर आप मीन से फर्क निकालते हैं तो वो 0 होता है, और अगर मीन स्क्वायर का डेविएशन का स्क्वायर लेते हैं तो वो मिनिमम होता है। ये याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरीके से x माइनस एक्स हैट भी निकाला जा सकता है, तो वो भी मीन स्क्वायर एरर ही होगा, लेकिन x ऑन y इक्वेशन का होगा। ये जो रिग्रेशन इक्वेशन है, ये जो डेटा है हमारे पास, ये कंटिन्यूअस डेटा था। एक आपके पास एक और इक्वेशन है, उसका नाम है लॉजिस्टिक इक्वेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन इक्वेशन। वो कैटेगोरिकल डेटा में इस्तेमाल होती है, जहां पर आपके पास डेटा होता है, लेट्स से मेल फीमेल क्लास दी हुई है। इसी तरीके से यहाँ पे एक और वेरिएबल है, वहां पे आपने दिया हुआ है ब्लड प्रेशर है, यस, ब्लड प्रेशर नहीं है, नो, नॉर्मल है। ये इस तरह के अगर जवाब हैं तो वहाँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन इक्वेशन लगती है। ये कंटिन्यूस वेरिएबल होते हैं तो रिग्रेशन इक्वेशन लगती है। ये मीन स्क्वायर एरर का भी मैंने बता दिया, रिग्रेशन इक्वेशन का भी बता दिया, रिलेशनशिप कोरिलेशन बिटवीन रिग्रेशन कोएफिशिएंट ये भी बता दिया कैसे कैलकुलेट होंगे। तो इसके अलावा आपने के फोल्ड और जो लास्ट लेक्चर है के मीन्स के क्लस्टरिंग, उसका ख्याल रखना है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।